हम्म, नहीं, धीरे धीरे हाथों के वर्षन देखे, आंखों पे लगाइए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड सभी को, मॉर्निंग। सुप्रभात। गुड हैप्पी मॉर्निंग। मकर संक्रांति आज भी। और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। टॉपिक जैसे हम लोगों ने क्लास में बात की थी, अभी हम लोग ये वीक पेन मैनेजमेंट में ही बात कर रहे हैं। हम लोग नी पेन के बारे में बात किए थे, सियाचिका पेन के बारे में बात किए थे, या ओवरऑल बॉडी के पेन के बारे में बात किए थे। ठीक है। तो लास्ट लास्ट क्लास में भी हम लोग साइटिका पेन और नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात किए थे, कि हम लोग कैसे नेवल को डिस्प्लेस नेवल भी जो है वो हमारे बॉडी में पेन क्रिएट कर सकता है। और कई रूप में, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से किसी भी तरह का पेन क्रिएट कर सकता है। एंड सिर्फ ये जो पेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉडी का इश्यू नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड योर इमोशंस, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। लास्ट में ये पेन के रूप में हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। तो किसी को नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, साइटिका पेन है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग रूट कॉजेस में जाएंगे, अनटिल एंड अदरवाइज वो कोई इंजरी है। ठीक है ना, इंजरी का भी कोई कोई रूट कॉज होता है, कि अगर जैसे हमने उस बुक में बात की थी, कि अगर गिल्ट है, टू मच ऑफ गिल्ट है, एंगर है, देन इट ऑल्सो कॉजेस इंजरी। ठीक है, उसका रूट कॉज ये है, वो कॉज करता है इंजरी को, अट्रैक्ट करता है। तो लेकिन पेन का रूट कॉज जैसे हमने बात की, दिस इज स्ट्रेस, बॉडी में स्टिफनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो चीजों के प्रति। ठीक है। और एनर्जी का सर्कुलेशन अगर बॉडी में नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है, देन इट कॉजेस पेन किसी भी रूप में। ठीक है। तो हम सिंपल एक्यूप्रेशर टेक्निक सीखेंगे, कुछ कुछ इंज्योरी के भी पॉइंट देखेंगे। जैसे कई बार होता है कि किसी ओल्ड इंज्योरी की वजह से भी पेन होता है, तो वो इंज्योरी का पेन हम कैसे सिंपल सिंपल टेक्निक्स को के थ्रू हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो तो नॉर्मली जैसे किसी को इंजरी हो जाती है। जस्ट someone is asking for link. तो हम लोग बात कर रहे हैं इंजरी इंजरी का। अगर बेसिकली अगर किसी को फिजिकल ट्रॉमा हो जाता है, फिजिकल ट्रॉमा अगर किसी को चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, किसी को अगर चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, तो वहां पे हम क्या होते हैं, एनर्जी स्टेगनेट हो जाती है, मतलब एनर्जी रुक जाती है। तो व्हाट हैपेंस कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल खेल रहा है और वो गिर जाता है, या उसको कोई चोट लग जाती है, कोई बॉल से चोट लग जाती है, किसी चीज से टकरा जाता है, तो क्या होता है, तो पट्टी पट मतलब इवन हम भी, मतलब कोई भी, हम लोग अपना एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई भी अगर गिरता है, चोट लगता है, तो क्या होता है, पर्टिकुलर उस चोट को हम ऐसे ऐसे दबाने लग जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे मालिश करने लग जाते हैं, इस तरह से प्रेशर देने लग जाते हैं। और ऐसे खाली नहीं दबा रहे, हम उसको इस तरह से प्रेशर दे रहे हैं। तब इस तरह से हम उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे अचानक से यहाँ पे जैसे लगा और खून जमा हल्का हल्का, तो क्या करते हैं, इस तरह से मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है, वो स्टेगनेट चीज, मतलब जब कोई चोट लगती है, देर इज ए स्टेगनेशन।
जम जाता है वहां पे। तो वो जम जो जाता है उसको खोलना जरूरी है। जैसे ही वो खुलता है तो ऑटोमेटिक कुछ ही क्षण में पेन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है दबाने के बाद। सबसे का पहला काम है हम प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद व्हाट वी डू, वी गिव, इस तरह से हम इस तरह से मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मालिश करते हैं वो स्टेग्नेशन रिमूव होता है। तो दिस इज द, ये जो स्टेग्नेशन, जो ची एंड ब्लड का, ची इन द सेंस हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कोई चोट लगी, वो एनर्जी स्टेग्नेट हो गई, दैट इज ची। तो हम जब एक्यूप्रेशर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बार बार वर्ड यूज करेंगे, ची या की या एनर्जी या प्राणा, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है। तो ये एनर्जी को हम मूवमेंट देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टेग्नेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हल्का सा प्रेशर देना। ये नॉर्मली हम सब कॉन्शियसली करते हैं। ठीक है। तो उस प्रेशर के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स भी है, छोटा सा भी। अच्छा, ये फिजिकल लेवल में भी अगर होता है तो डेट ऑल्सो मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो जब हम बात करते हैं लीवर ची स्टैग्नेशन, लीवर की एनर्जी स्टैग्नेट हो जाती है बॉडी में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा इमोशंस अगर बॉडी में जमा हो जाती है तो दिस कॉजेस लीवर ची स्टैग्नेशन, मतलब लीवर की एनर्जी स्टैग्नेट हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं इमोशनल ट्रॉमा के बारे में, इमोशनल ट्रॉमा। ठीक है ना। तो और कई और कॉजेस होता है जैसे पेन के, अगर कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ हुआ हो या पुराना कोई चोट लगा हो। इवन ऐसा भी होता है कि बचपन का भी कोई चोट है, आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं बचपन का जो चोट है उसको भी अगर हम ट्रीट सही तरीका से नहीं करते वो फ्यूचर में जाके मैनिफेस्ट होता है कोई बड़े रूप में। तो ये बड़े रूप में मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, एक और रूल ऑफ थंब है जो हमारे बहुत सारे गुरु भी बताते हैं, बुक्स में भी है, कि ये रूल ऑफ थंब है कि अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को अगर हेडेक होता है एक पर्टिकुलर जगह में, हमेशा से, ठीक है ना, एज ए रूल ऑफ थंब द हेडेक विच ऑलवेज ऑकर इन द सेम पार्ट ऑफ द हेड आर ऑफन कॉज्ड बाय प्रीवियस इंजरी टू दैट पार्ट ऑफ द हेड। समझ में आया? मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह में अगर हमेशा हेडेक मतलब दर्द हो रहा, तो ये बहुत सुंदर डायग्नोसिस है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यहाँ पे हमेशा से मुझे खाली इस पर्टिकुलर जगह में ही दर्द हो रहा है और कहीं दर्द नहीं होता है, कोई बोलेगा खाली यहीं दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बचपन में कोई चोट लगा हुआ है वहां पे, और जो एनर्जी क्या है वहां पे स्टैग्नेट हो गई, मतलब जम गई, जो कि रिलीज नहीं हो पाई, जिसको सही तरीका से ट्रीट नहीं किया गया, और वो पर्टिकुलर जो स्टैग्नेशन है वो वहां पे पेन दे रहा है। ठीक है। उस केस में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। ठीक है। और दूसरा है कि मतलब ये तो एकदम नॉर्मल बहुत सिंपल सी चीज मैं शेयर कर रही हूँ। एक आर्निका बोल के होम्योपैथी मेडिसिन आता है, आर्निका। बेटी दैट इज वेरी कॉमनली यूज, और सबके घर में वो मेडिसिन होना चाहिए, सबके घर में। ठीक है ना। और वो आराम से आप ले सकते हैं अगर होम्योपैथी डॉक्टर है आसपास में घर में, या कोई आपके फैमिली में कोई है तो आप उसे कंसल्ट भी कर सकते हो। और हर्निका का छोटी छोटी गोलियां आती है, उसको घर में रखिए। किसी भी बच्चे को या किसी को भी चोट लगती है या किसी को भी चोट लगती है तो अर्निका का गोली दे देना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो जो अंदर की जो चोट है उसको हील कर देता है। तो दिस वर्क्स मैजिकली। हमेशा याद रखिएगा, आर्निका ऑलवेज अपने घरों में रखिए। और उसको आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको कैसे लेना है उसको आप ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 4 गोलियां ले लेते हैं दिन में 2 से 3 बार, उस तरह से। ठीक है। मैम इसका पावर। वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आई एम नॉट ए होम्योपैथी डॉक्टर। आप अपने हिसाब से कंसल्ट करके देख लीजिएगा। मेरे आई कंसल्ट विथ माई होम्योपैथी डॉक्टर, वो मुझे बता देते, उस प्रकार से मैं ले लेती हूँ। बच्चे का कितना है, बड़ा का कितना है। ओके। इफ एनीवन हियर इज ए होम्योपैथी डॉक्टर, ही और शी कैन सजेस्ट इट। ठीक है। आई कैन सजेस्ट एक्यूप्रेशर टिप्स। ओके। So, old traumas which seem to have cleared up completely may cause problem। अच्छा, which old trauma जो पहले से अगर सही तरीका से क्योर नहीं होता है वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम कॉज बाय एक्सपोजर टू कोल्ड एंड डैम्प मे बी रिजल्ट ऑफ द ओल्ड ट्रॉमा। अच्छा, अगर कोल्ड एंड डैम्प की वजह से भी दर्द बढ़ जाता है, पर्टिकुलर एक ही जगह में अगर दर्द हो रहा है कोल्ड एंड डैम्पनेस की वजह से, और वो भी पर्टिकुलर एक जगह में, यानी कि अलग अलग जगह में हो रही है, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ओल्ड ट्रॉमा। ठीक है। अच्छा, इफ वन हैज सफर्ड इंजरी एट नी, द इंजरी माइट हैव बीन हीटेड अप
but after few months or years there may be pain at the same place of injury of knee. It is called painful obstruction syndrome due to old injury. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पर्टिकुलर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर एक जगह में अगर किसी को बार बार पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पुराना पेन तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ कुछ चीजें हैं, हम लोगों ने बात की पेन के बारे में कि हम कैसे पेन को डायग्नोज करें और हम उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेन, एक हम एक्यूप्रेशर में जब हम बात कर रहे हैं, हम आते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में कि एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको हम एक्यूप्रेशर में एनाल्जेसिक पॉइंट कहते हैं, जो है LI4। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे आता है आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के यहाँ पे, ये जो जंक्शन है यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, इंडेक्स फिंगर और थंब के जंक्शन में ये पॉइंट आता है, दिस इज LI4। तो बहुत यूज करते हुए देखा होगा आपको इस पॉइंट को कैसे यूज करना है, इस तरह से अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको कोई भी तरह का पेन हो, अगर बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो, ये हर पेन में काम करता है, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, इसको हम एनाल्जेसिक पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट्स बाइलेटरल है, आप दोनों ही हाथों में यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का इंजरी हो, बॉडी में पेन हो, फीवर की वजह से अगर बॉडी में पेन हो, ठीक है, कहीं पे भी दर्द हो, सर में, हाथ में, पैर में, तो सर में, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी दर्द हो, इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज LI4, अगेन आई एम यूजिंग शोइंग द पॉइंट LI4। मैजिकली काम करता है, आप सिर्फ 1 से 2 मिनट तक अगर इसको रोज प्रेस करते हो, पेन में बहुत हद तक रिलीफ मिलता है आपको, कहीं पे भी बॉडी में पेन हो किसी भी तरह का। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिटेड है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये पॉइंट प्रोहिबिटेड है, नहीं यूज करना, इट मे इंड्यूस लेबर पेन। ठीक है, तो बस यही इसमें डिस्क्लेमर है, इसको ध्यान रखना है कि आप इसको, कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी को इसको सजेस्ट मत करिए LI4। और क्या कर सकते हो बेटर वे में, यहाँ पे एक मटर का दाना लगा के आप यहाँ पे एक्यूप्रेशर का टेप भी लगा दीजिए, और हल्का हल्का पेशेंट को बोलिए, जिसको भी पेन है उसको बोलिए आप यहाँ पे प्रेस करते रहे। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रेशर देना है, आप अभी भी देते रहिए, अगर आपको किसी भी तरह का पेन है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जो क्लॉक बारी हम कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर इधर, इधर एक अंगुली हो गई हमारी, ये हड्डी हो गई, हम्म एक अंगूठे की हो गई, ये हम्म बीच में कर रहे हैं, तो इन हड्डियों पे तो नहीं प्रेशर स्पेशल नहीं देना है, नहीं नहीं, खाली मांस हड्डियों पे पे ही देना नहीं है ना। प्रेशर देना है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो यहाँ पे ग्रूव है, यहाँ पे पॉइंट है, हाँ मतलब बीच हड्डियों में ही पे, देना है कहने में। हड्डियों पे ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो पेन क्रिएट कर देगा ना वहां पे। ओके, हड्डियों मतलब पे इसी नहीं, आप पे हड्डियों के खाली। साइड में हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हाँ वो तो टच होता है। हाँ, तो हल्का हल्का प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, आपको तो एनर्जी स्टिमुलेशन देना है, दीज आर एनर्जी पॉइंट्स। बहुत जी ज्यादा जी। प्रेशर भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, एक बैलेंस्ड प्रेशर आपको देना है यहाँ पे, ठीक थैंक है, यू। एकदम सिंपल, ठीक है। मैडम अच्छा, नमस्ते। पेन ड्यू, हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये LI4 जो है मैडम, ये गैस में भी काम करता है मैडम? किसमें? गैस्ट्रिक में? गैस्ट्रिक में भी काम करेगा ये, मतलब हाँ, ये बहुत अच्छा बहुत, काम कर रहा है, मैं देखा हाँ, लोगों को, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है गैस्ट्रिक तो में भी। वीडियो ऑन करके बताइए अच्छे से, आप थोड़ा दिख नहीं रहे आप, कैसे यूज किया आपने, और इसका एक दो फीडबैक आप बताइए, तब लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये LI4, मतलब जब आप पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कई सिंगल चीजों के लिए नहीं है पॉइंट्स, जी ये बहुत सारी चीजों के लिए है पॉइंट, ठीक है ना। जी जी। तो जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो बताइए कहाँ कैसे आपने सजेस्ट किया इसको। इसको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे हम हाँ देते हैं, ऐसे हाँ करके प्रेस करते हैं। हाँ, तो जीनी से भी हम प्रेस करते हैं तो गैस रिलीज होता है। जिमी से भी रिलीज होता है, हाँ बिल्कुल जी। होता है, ठीक है। जिम्मी से भी आप कैसे प्रेशर दे सकते हैं, जिम्मी जैसे, जिम्मी इन द सेंस, जिम्मी जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया,
तो दिस इज जिम्मी, ठीक है ना, तो ये जी जी हाँ जिम्मी है छोटा सा। तो आप इस जिम्मी जी अगर जी आपके पास है तो इस तरह से आप जिम्मी से भी यहाँ पे प्रेशर जी क्रिएट जी कर, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे भी हल्का हल्का प्रेशर क्रिएट करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स बायलैटरल है, दोनों ही हाथ में यूज कर सकते हैं आप इसको, पॉइंट को। मैजिकली काम करता है गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी सब में। अच्छा, और हम डिस्टिल पॉइंट, अगर एक और एक्यूप्रेशर में कंसेप्ट है डिस्टिल पॉइंट, शायद शर्मा जी आपको याद होगा डिस्टिल पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट्स जो होते हैं। तो LI4 जो है वो हमारा डिस्टिल पॉइंट है फॉर फेस एंड हेड। तो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम या हेड रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ भी हो, हेडेक हो, फेस में कोई प्रॉब्लम हो, फेशियल इंजरी हो, कुछ भी हो, उस केस में LI4। हेडेक में तो बहुत मैजिकली काम करता है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से अगर सर में दर्द होने लग जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैजिकली काम करता है ये LI4। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट? हम लोग और आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक और चार्ज में लगाते हैं फोन को, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके। उसके बाद एक और पॉइंट है जो हम बात करते हैं, इंजरी टू द फेस या हेड, हेड का मैंने बात किया। अगर सर बाई चांस, अच्छा सर में दर्द का बात किया, अब सर में बाई चांस किसी को चोट लग जाती है, उस केस में भी आप LI4 को यूज कर सकते हैं। चोट की वजह से अगर दर्द हो गया किसी भी तरह से, सर के आगे पीछे किसी को भी अगर लग जाता है, उस केस में भी हम LI4 को यूज करते हैं एज ए डिस्टिल पॉइंट। और एनाल्जेसिक पॉइंट तो ये फिर है ही। अच्छा, किसी को इंजरी नेक में हो जाता है, नेक में अगर पेन है, नेक में पेन, ठीक है, नेक में पेन है, गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उस केस में सेकंड पॉइंट इज LU7। LU7 भी हम लोग पॉइंट्स का नाम ले रहे हैं, बट आप लोग खाली लोकेशन देखते रहिए अपने हाथों में, इस तरह से जाइए और यहाँ पे ये देखिए, इधर दो फिंगर, अपना अपना दो फिंगर लीजिए, दो फिंगर लीजिए, और रिस्ट लाइन से आप इस तरह से यहाँ पे जाइए, लाइक दिस। तो जहां पे ये सेकंड फिंगर है, ये यहाँ पे एक उभरा हुआ हड्डी भी दिखेगा, बोन, हल्का सा बोन दिखेगा आपको, तो ये बोन है LU7। LU7 पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप डोंट गो फॉर नेम, ठीक है ना, नाम अगर नहीं भी ध्यान रहता है तो आपको इस पॉइंट को हल्का हल्का सा प्रेशर देना है, नेक पेन के लिए बता रहे, ठीक है। हल्का हल्का सा प्रेशर देना है। पॉइंट्स अगेन बाइलेटरल, दोनों ही हाथों में है, और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को हल्का हल्का सा रोज प्रेशर दे सकते हैं। और यहाँ पे मटर का दाना भी अब लगा सकते हैं। पॉइंट का जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है, कैसे इसको और बेटर वे में हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से दो फिंगर रख के ये पॉइंट आता है। इफ आई पिन माई वीडियो, ये देखिए, दो फिंगर के बाद ये पॉइंट आता है LU7। पॉइंट्स बायलैटरल है, दोनों ही हाथों में यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो इंपॉर्टेंस है रिस्ट मसाज, तो जब हम रिस्ट का मसाज कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक बहुत सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेशन दे रहे हैं। जो कड़ा पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं या कुछ भी हम लोग अगर हाथों में मोली पहन रहे हैं, आप देखोगे मोली भी अगर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिस्ट को ही कवर कर रहे हैं। कोई भी तरह का अगर हम रिस्ट में कुछ भी पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स में स्टिमुलेशन देता है। तो दिस इज LU7, ठीक है, LU7 अंगूठे की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट, पॉइंट को प्रेशर देना है। मटर का दाना भी लगा सकते हैं, इवन ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर नेक पेन है, हेडेक है, फेशियल फेशियल अगर पेन है, या किसी भी तरह का फोrehead एरिया में पेन है, कोई भी अगर पेन है, या गले में जकड़न अकड़न, ठीक है ना, नेक स्टिफनेस, गले का मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, कोई भी तरह का सर्वाइकल, हर केस में दिस पॉइंट विल वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है LU7। और जब हम बात करेंगे, अगर हम मैग्नेट थेरेपी में आते हैं तो हमें एनर्जी चेक करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से हम टोन एंड सिडेट उस पॉइंट को करते हैं। अदरवाइज बैलेंस के रूप में आप वहां पे मटर का दाना लगाइए, दैट विल वर्क, ठीक है।
अच्छा, मैडम इस तरह का जो रिंग आता है वो रिंग से भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। एक्यूप्रेशर आप ये जो सुजोक रिंग रिंग आता के है ना। बारे में बात कर रहे हाँ हैं? जी जी। हाँ हाँ, सुजोक रिंग तो करता ही वो, उसको तो बोलते ही मैजिक रिंग। जी जी। सुजोक रिंग को तो बहुत हम लोग बढ़िया काम मैजिकल, करता हाँ सुजोक रिंग को तो है। मैजिकल रिंग ही कहते हैं। हम लोग तो कितने गिफ्ट्स देते हैं लोगों को, पेशेंट्स को बोलते हैं आप इसको यूज करें। इस ये वाला आपका जैसे रिस्ट रिंग हो जी गया, रिस्ट बैंड हो गया, जी तो अगर रिश्ता। आप लोगों के जी पास जी। है तो क्लास करते करते साथ साथ में इसको जरूर करिए, तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह का पेन है या इंजरी है, जैसे अगर किसी को चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन हो रहा है मतलब ये छाती में भारीपन लग रहा है, या चेस्ट से लेकर अगर ये नेवल एरिया तक अगर कोई भी पेन है, चेस्ट से लेकर नेवल एरिया तक, चेस्ट एरिया क्या हो गया, चेस्ट एरिया, चेस्ट नेवल एरिया तक अगर किसी को अगर पेन है, उस केस में कौन सा पॉइंट यूज करें? उस केस में यहां से आप आओगे इधर, 3 फिंगर आप रखोगे रिस्ट लाइन से, फिर यहाँ पे दिस इज P6, 3 फिंगर फ्रॉम द रिस्ट लाइन, रिस्ट लाइन से आप 3 फिंगर यहाँ रखोगे, अपना 3 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, जहां पे रिंग फिंगर आपका एंड हो रहा है, दिस इज P6। तो कोई भी फिंगर के मदद से दोनों टेंडेंस के बीच में आ रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे 2 टेंडेंस जाती है, दोनों टेंडेंस के बीच में ये पॉइंट है। पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, ठीक है, बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन देना है। अगर पेन भी है, अगर चेस्ट एरिया से लेकर नेवल एरिया पे कहीं पे भी पेन है, इंजरी है किसी भी तरह का, हल्का हल्का सा प्रेशर दीजिए, प्रेशर देके, और थोड़ा सा जो भी पॉइंट को आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं, साथ साथ में डीप ब्रीदिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लंबी गहरी सांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम पॉइंट स्टिमुलेशन देते हैं, तो इट शुड बी साथ साथ में आपको डीप ब्रीदिंग भी करना है इस तरह से। पॉइंट्स बाइलेटरल दोनों ही हाथों में कर सकते हैं, साथ साथ में आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम पेन चेस्ट टू नेवल एरिया। तो कोई भी तरह का ये, अगर आप किसी को जी भी घबरा रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, उस केस में भी इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। मैजिकली ये पॉइंट काम करते हैं। P6 पेरिकार्डियम 6 पॉइंट है। नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेवल सिकनेस, जी घबरा रहा है, मन घबरा रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस है, ऑल दिस केसेस में दिस पॉइंट्स वर्क्स मैजिकली। P6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को कोई आग से कोई जल जाए, मतलब कोई भी किसी का अगर हाथ जल जाए, पैर जल जाए, कोई गर्म चीज लग जाए, ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं उस केस पे? कोई छोटा सा किचन में कोई काम कर रहा है, छोटा सा इंजरी हो गया, कोई जल गया, तो हम क्या करते हैं? व्हाट 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 वी डू, क्या कर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? पानी में हम्म, पानी में देते हैं हाथ, पानी में पानी में हाथ हाथ देते देते हैं। हैं, ठीक है ना, पानी में हाथ देना है, जो भी है ये सब करते हैं, वहां पे ठंडक पहुंचाते हैं, पर्टिकुलरली जहां गर्म लग गया, वी नो। सबसे पहले सबकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, टैप वाटर को खोलते हैं, टैप एकदम पानी देने लग जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जम गया, अचानक से एक्सेस एनर्जी हो गया, एक्सेस हीट हो गया, एक्सेस हीट। जब कोई गर्म लगता है तो वहां पे हीट एक्सेस हो जा रही है, उसको हम पानी, ठंडा पानी देके रिलीज करते हैं। गर्म पानी नहीं देते हैं ना, एकदम भी नहीं, जितना ठंडा ठंडा पानी है, आइस अगर फ्रिज में होता तो आइस निकाल के आइस लगाने लग जाते हैं। तो एक्सेस हीट को हम एक्सेस कोल्डनेस से हटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये काम आपको करना ही है, ठीक है ना। कोई भी प्लेस में अगर जल जाए, याद रखिएगा, किसी भी प्लेस में अगर जल जाए तो कलर्स किचन में जरूर रखिए, ब्लैक एंड ब्लू कलर। ब्लैक कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर रखिए। ब्लैक कलर को आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के, कोई भी है, अगर किसी के यहाँ पे, जैसे किचन में काम करते हैं, वो तवा चिपक जाता है, या कभी कुछ गरम लग जा रहा है, या कुछ तेल उछल गया, कुछ भी होता है ना, तो जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल इस प्लेस में, यहाँ पे अगर किसी को अगर जल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इधर पे इस प्लेस में अगर किसी को बर्न इंजरी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में जो हाथ देना है या जो भी है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ में जो जली एरिया है वहां पे कोई पॉइंट नहीं लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे किसी भी तरह का पॉइंट नहीं लगाना है जो इंजर्ड प्लेस है। हमें क्या करना है उसके, अब जैसे हम जब भी बात करते हैं मेरिडियंस की, मेरिडियंस आर बाइलेटरल, ठीक है, तो इसी के ऑपोजिट साइड में आपको क्या करना है, जैसे किसी का अगर यहाँ जला है,
ऑपोजिट साइड में, तो सेम ऑपोजिट हैंड में यहाँ पे, हम्म सेम ऑपोजिट हैंड में, ठीक है। तो ऑपोजिट हैंड में यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैक कलर पूरा लगा देना। अगर इंजरी इतने एरिया में है तो पूरा इस एरिया को आपको ब्लैक कर देना है। आप देखिएगा धीरे धीरे वो जो जलन है वो भी कम होने लग जाएगा। या और एक काम कर सकते हैं, अगर जला हुआ एरिया अगर छोटा है, ये तो आप करेंगे ही, छोटा है तो उसके चारों तरफ एक ब्लैक ऐसे कर दीजिए, ऑल राउंड, मतलब लक्ष्मण रेखा टान दीजिए। उस पर्टिकुलर इंजरी के पॉइंट के ऊपर नहीं, उसके आसपास में, हम्म उसके आसपास में एज ए सर्कल, जैसे एक लक्ष्मण रेखा आपने टान दिया, तो वो ब्लैक कलर धीरे धीरे एक कोल्डनेस प्रोवाइड करेगा और धीरे धीरे वो जलन जो है वो खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मतलब अगर ऑन ए स्केल ऑफ 10 अगर देखते हैं तो वो 5-6 तक पहुंच जाती है। तो वो अगर 5-6 तक भी पहुंचती है वो बहुत बड़ी बात है। उतना आराम जलन में मिलना भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास घर में प्योर एलोवेरा जेल है, प्योर एलोवेरा जेल, ठीक है, तो एलोवेरा जेल भी आप वहां पे लगा सकते हैं। एलोवेरा क्योंकि वहां पे कोई भी अगर किसी का जला है तो वहां पे हीट एक्सेस हो गई है, मतलब गर्मी ज्यादा हो गई है, तो उसको ठंडक देना बहुत जरूरी है। तो हमने दिया पानी के माध्यम से, हमने दिया ब्लैक कलर के माध्यम से। थर्ड, आप वहां पे प्योर अगर एलोवेरा जेल अवेलेबल है, ठीक है, तो मेडिकेटेड अगर हो तो और भी अच्छा है, तो वहां पे आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। और देखिए जब बहुत सालों पहले हमारे पूर्वज तो क्या करते थे, वो मट्टी लगा देते थे, मिट्टी मिट्टी, जिसको कहते हैं मिट्टी का ट्रीटमेंट। तो मिट्टी से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रोवाइडेड आजकल तो जैसे ऊपर की जो मिट्टी है, लेयर की मिट्टी, वो बहुत गंदी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास फ्रेश मिट्टी अवेलेबल है, प्योर मिट्टी अवेलेबल है, अगर जमीन के अंदर की मिट्टी, तो इवन मिट्टी लगाने से भी आराम मिल जाता है, ठीक है ना, मिट्टी। मैम प्योर जो जैसे हम एलोवेरा लोग जेल इंक भी लगाते थे पहले हाँ, बहुत। तो आप बताइए इंक का कलर क्या है। ब्लू। ब्लू। तो मैंने ब्लू ब्लू कलर बोला था ना कि ब्लैक या ब्लू हाँ हाँ। कलर। तो ब्लू ब्लैक कलर एंड। का जो तासीर है वो भी ठंडा है। ओके, अब हम बात करें ब्लू कलर में भी दो कलर है, एक डार्क ब्लू एक लाइट ब्लू। तो हम बात कर रहे हैं डार्क ब्लू कलर का। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर जो है उसका जो तासीर है वो ठंडक है, और लाइट ब्लू कलर जो है वो है गर्म, ये याद रखिएगा। हम्म अभी भी हम कोल्ड एंड कॉफ में अगर किसी को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, उसमें लाइट ब्लू कलर का हमने बताया था कि लाइट ब्लू कलर आप करिए, तो ये याद रखिएगा डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू का डिफरेंस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते थे इंक से, बताइए। जहाँ जला हुआ रहता था वहां कई बार वो उसको कोटिंग कर देते थे। वो जलेबे के ऊपर कोटिंग कर देते थे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन बस इस थेरेपी में ध्यान रखिएगा, जलेबे के ऊपर यूजुअली नहीं करना। आप सोचिए एक तो जला हुआ है उसके ऊपर आप पहले का इंक क्या होता था, मुझे आजकल तो केमिकल्स भी बहुत यूज होते हैं ना, केमिकल्स है। तो इसीलिए हम वो इंजरी के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट नहीं लगाए, कोई मैग्नेट ना लगाए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, वो इंजरी को और बढ़ा सकता है ना। तो उसके आसपास में कर सकते हो। और हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे आपने जलेबे के ऊपर लगाया, आप लगाते थे आप लोग, तो हम लोग अगर कॉरेस्पॉन्डेंस में लगा रहे हैं, जैसे ये हाथ और ये हाथ एकदम सेम ही है, यहाँ पे भी सेम मेरिडियन है, यहाँ पे भी सेम मेरिडियन है, तो हमने यहाँ लगाया और यहाँ लगा है, तो यहाँ अगर लगा लिया तो वो उस इंजरी के ऊपर ही काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिक उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो वो सेम ही चीज है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में इसको काम कर रहे हैं। ओके। इमीडिएटली मैंने जो आपका नेचुरल प्लांट का एलोवेरा जेल होता है, हाँ वो आपकी कितनी भी कैसी भी जलन होगी, जला हुआ होगा, उस पे आप हाँ। पूरे उस पे आप अप्लाई कर देते हैं। हम्म और उसको आप रिपीटेडली 3-4 बार 2-3 दिन तक करते हैं, तो आपको एक भी उसमें ना पानी नहीं भरता, फफोले नहीं पड़ते। हम्म। बहुत मतलब इजीली हील होता है, बहुत बढ़िया हाँ, होता है। ब्लिस्टर्स नहीं निकलते हैं ना, वो एकदम बॉयल्स नहीं हाँ, निकलते हैं उसमें, नहीं एकदम भी नहीं निकलते, निकलते। नहीं तो ये निकलते। सब तो चीजें सबसे एकदम सामने। हाँ, सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा जेल, और वो करीब करीब हर घरों में होता है। आजकल तो वो बहुत प्लांट अवेयरनेस है। प्लांट वाला वो सबसे अच्छा है, बहुत बार अप्लाई किया है मैंने। नहीं, थैंक्स टू रामदेव बाबा जी। और उन्होंने एलोवेरा का इम्पोर्टेंस बताया एक्चुअली, वो मतलब नहीं तो लोग जानते ही नहीं थे एलोवेरा क्या है, उन्होंने बताया कि एलोवेरा क्या है। हमें पता चला ना काफी सालों से एलोवेरा के बारे में जब बता, और बहुत सारे यूजेस है एलोवेरा के। तो लेकिन आलू जलने का में। पेस्ट भी अच्छा है हाँ, मैडम। आलू का पेस्ट। आलू का पेस्ट, अच्छा। या कच्चा वो आलू ना।
या हाँ, उसमें भी स्टार्च होता है ना, तो वो भी आई थिंक वो काफी हेल्पफुल होता है। मैंने सुना है इसके बारे में, बट अप्लाई नहीं किया अभी हाँ तक। वो अच्छा है। कैसे यूज करते हैं आप उसको? उनको पेस्ट करके लगाते हैं। मिक्सर में पीस के उसको? या ओके ओके, चले वे पे। मिक्सचर ना हो तब भी उसको कूट के हम्म। और उसे लगा सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छा चीज है। तो हम जब क्लास में रहते हैं तब देखिए हम साथ साथ में और बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं। मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन आई हैव नॉट अप्लाइड इसको। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आलू अगेन वो ठंडक प्रोवाइड करेगा वहां पे। और वैसे भी आलू बोलते हैं स्किन में अगर लगाते हैं तो वो स्किन को हील करता है। हम्म। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड आलू। और ये सब में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब नहीं ये तो नहीं। कोई मेडिसिन नहीं है कि अगर आप कुछ लगा भी लिए तो कुछ हो जाएगा वहां पे। तो साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो आराम से यू कैन यूज इट। ठीक है। और एनी क्वेरीज? उसके एनी साथ मोर भी क्वेरीज? होम्योपैथी वालों ने बताता है कैंथर इस 30, वो हाँ खाने से भी अच्छा है। कैंथर इस 30 होम्योपैथी का मेडिसिन हाँ, ठीक जलने है, के ये लिए। तो देखिए फिर आप डॉक्टर कंसल्ट करके वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मतलब होम्योपैथी में भी काफी मेडिसिन होते हैं इसके लिए। ठीक है। कैंथर इस 30 सबसे अच्छा है इसके लिए। हाँ, ओके। अच्छा, वो और जैसे अगर कोई चोट अचानक से जो चोट लगती है उसमें हमें यूजुअली क्या करते हैं, आइस लगाना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं, आइस ही लगाते हैं ना। अचानक से कोई चोट लग गया तो करंट, जैसे कोई भी एक्यूट इंजरी है, तो जस्ट अप्लाई आइस। आइस और इन्फ्लेमेशन को भी वो कम करता है, वो करता है। ठीक है। एक्यूट कोई चोट लगी हो तो उसमें आइस काम करता है, बोलते हैं आइस लगाओ। तो आइस क्या होता है, इंजरी को, पेन को, स्टैग्नेशन को वो कम कर देते हैं। सेम आइस का जो काम करता है वो ब्लैक कलर और ब्लू कलर करता है। इंजरी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अगेन इंजरी अगर है तो इंजरी के एरिया में मत लगाइए, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में। अगर किसी के नी में लगा है, तो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी घुटने में चोट, कभी पैरों में चोट, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। उस केस में अगर दूसरे पैर में अगर लगी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट दूसरे पैर के उसी एरिया में ब्लैक कलर करिए, या ब्लू कलर आप कर सकते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन को, चोट को, सबको कम कर देगा। और रेगुलरली उसको करते रहिए। तो दिस वर्क्स मैजिकली इन केस ऑफ एनी इंजरी ऑल्सो। ठीक है। फ्रूटिंग ब्लैक कलर और ब्लू कलर, मतलब डार्क ब्लू कलर। जब भी हम कलर्स की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डार्क ब्लू कलर की। ठीक है। सो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। पेन के बारे में हमने बात की। अगर क्वेरी है तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। मुझे लगता है ब्लैक कलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम करता है ये। बिल्कुल काम करता है, ब्लैक कलर हर जगह काम करता है। और बैलेंस इफेक्ट है ब्लैक कलर का। और ऑलवेज यू शुड हैव ब्लैक कलर विथ यू। तो ठीक है। इसको तो पास हमेशा रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। और दूसरा है, देखिए अपने स्पाइन, दिस स्पाइन, स्पाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे भी अगर हम रेगुलरली ब्लैक कलर अगर करते हैं, अगर रेगुलर जी। बेसिस में, तो ये हमारे स्पाइन को भी हील कर रहा है। ठीक है। कोल्ड, रात को कर कॉफ, लें, सो फीवर। जाए। हाँ, रात को लगा के सो जाए। लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को लगाइए, दिन में भी लगा हम्म। सकते हैं, रात को भी मैम लगा सकते आपने मैम आपने तो मेरी ब्लैक बिंदी हटा के रेड करवा दी। हैं। बिल्कुल है। तो देखिए, अब हर चीज का कलर का इफेक्ट है ना। तो मैडम जो है हमारी पुरानी स्टूडेंट है, तो शी यूज टू अप्लाई ब्लैक बिंदी। तो हमने उनको क्लास में कहा कि रेड का क्या इफेक्ट है, ब्लैक का क्या इफेक्ट है। आप डायरेक्ट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है वो कलर। ठीक है। और हमने कभी भी नहीं देखा अपने हिस्ट्री में कोई ब्लैक कलर का बिंदी लगा रहे हैं। नॉन फैशन के हिसाब से इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव नॉट सीन कि एनीवन अप्लाइंग ब्लैक। तो रेड जो कलर है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ऑब्वियसली तो एंड नहीं बड़ी बात ये थी, शी हैज अप्लाइड इट। उन्होंने फॉलो किया उस चीज को, और उसके बाद उनका चेंजेस भी फील हुआ। बताइए, अपना हाँ ये फीडबैक बात दीजिए। नहीं नहीं, ये बात तो सही है। क्योंकि मेरे हाँ। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने बिंदी, सास मेरी बोली कि बिंदी लगाना है। यू यू हैव टू पुट। हम्म। मैंने बोला मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी, तो बोले नहीं लगाना है। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं रेड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भाई वो सुहाग का होता है, तो मैं ब्लैक लगाऊंगी। तब से मैं ब्लैक लगा रही थी। और फिर वो 4 साल तक मैंने ब्लैक लगाई है। उसके बाद आपने रेड करवा दी। आपने ग्रेट। कहा कि नहीं ब्लैक हटाइए, रेड लगाइए, तो मैंने नेक्स्ट डे ही रेड लगाई। वाह, तो दिस इज तो अ डेडिकेशन टुवर्ड्स द थेरेपी। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं किसी के, मतलब आप थेरेपी को समझ के कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ओके।
तो एनर्जी तो फर्क पड़ती है। बिल्कुल फर्क पड़ती है, बिल्कुल फर्क पड़ती है, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र को हम या क्या आज्ञा दे रहे हैं और किस कलर से आज्ञा दे रहे हैं तो बहुत मैटर करता है। तो ऑलवेज अप्लाई रेड कलर, ठीक है, रेड कलर न्यूट्रल कलर है एकदम आराम से। ये रेड कलर है या चंदन का टीका एंड ऑल, वो तो आप सबको पता है। चंदन का टीका, लाल टीका, लाल टीका ही लगा रहे हमेशा, हमसे बचपन से हम लोग लाल टीका ही लगाते हैं। लाल टीका। ठीक है। तो चंदन का टीका अगर जैसे मतलब किसी को अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो ये यहाँ पे चंदन का टीका लगा सकते हैं, तो वो एंगर को कम करता है, माथा को ठंडा रखता है वो चंदन का टीका। इसको भी अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग मिलेंगे मंडे, ओके, मॉर्निंग 6:30। एंड कोई भी क्वेरीज हो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी आप हायर कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू। Thank you, madam. थैंक यू सो मच, हैव अ Okay. नाइस डे। थैंक यू। नमस्ते। Namaste.